बड़ी खबर, हिट एंड रन कानून के नए प्रावधानों का विरोध। देश भर में जगह जगह हाईवेज जाम किए जा रहे हैं। ट्रक चालकों ने वाहन चलाने से इनकार कर दिया है। नतीजन जगह जगह सड़कों पर खड़े हुए हैं भारी वाहन और इस वजह से अति आवश्यक वस्तुओं का परिवहन जो है वो प्रभावित होता नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक हड़ताल का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जो हड़ताल चल रही है बिना औपचारिक ऐलान के भी उस हड़ताल की वजह से फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल, डीजल की किल्लत हो सकती है। दरअसल हिट एंड रन कानून में अधिकतम 10 साल और 7 लाख रुपए के जुर्माने का जो प्रावधान है वो नजर आ रहा है और इसका कहीं ना कहीं एक असर इस आक्रोश के तौर पर नजर आ रहा है। तो चलिए आपको तस्वीरें अलग अलग दिखाते हैं। जोधपुर से हमारे सहयोगी शिव प्रकाश, कोटा से सहयोगी भंवर रेस्टोरेंट, तो हमारे साथ में सहयोगी रवि कटारा भी भरतपुर से जुड़े हुए हैं। उन सभी का रुख करेंगे। सबसे पहले जोधपुर का रुख कर लेते हैं। शिव प्रकाश, आप बताइए, क्योंकि देश भर में चक्का जाम नजर आ रहा है। हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक ऑपरेटर सड़कों पर उतर आए हैं। जोधपुर की अगर बात करें तो कितना प्रभाव वहां पर नजर आ रहा है अभी? जी, जोधपुर की अगर बात की जाए तो हिट एंड रन कानून को लेकर के अधिकांश जो ट्रक हैं उसके पहिए थम चुके हैं। ट्रक चालक इस कानून में कहीं न कहीं पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। अभी हम खड़े हैं जोधपुर के बासनी ट्रांसपोर्ट नगर में। आप देख सकते हैं कि सभी जो ट्रक हैं वो यहाँ खड़े हैं। काफी जो है विरोध यहाँ जो ड्राइवर है वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस कानून को लेकर के जिस तरह से प्रावधान किया गया है कि 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने की जो बात है उनको लेकर के कहीं न कहीं उनको इसका विरोध है। हमारी बात करेंगे। भाई साहब, क्या आपका विरोध है और केंद्र सरकार जो कानून लाने जा रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? साहब, हम इस कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। ये कानून हमारे ड्राइवरों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। हम 10,000 की नौकरी करते हैं और 7 लाख का इन्होंने जुर्माना और 10 साल की जो सजा की है ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है साहब। हम इस हिसाब से तो हम ये गाड़ियाँ यहीं छोड़ रहे हैं। हम लोग अपने घर जा रहे हैं आज। भाई साहब, आप बताएं, क्योंकि अगर ट्रक यहाँ इस तरह से जाओगे, अगर कोई हिट एंड रन करके भागता है उसके लिए है, एक्सीडेंट के लिए कानून नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इस कानून के लिए हम बिल्कुल विरोध हैं, नहीं करेंगे ड्राइवरिंग। 10,000 के ड्राइवर हैं, हम 7 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। आप क्या चाहते हैं, किस तरह का कानून बने? क्योंकि सरकार चाहती है कि एक्सीडेंट कम से कम हो, लोगों की जान बचाई जाए। सर, इसमें यही है कि प्रावधान कुछ इसमें चेंजिंग होने चाहिए। वैसे कोई नहीं कर सकता। 10,000 रुपये, 7,000, 10,000 नौकरी करने वाला 7 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? और कोई भी ड्राइवर अपने जानबूझ के, कोई ड्राइवर नहीं चाहता है कि एक्सीडेंट हो। अपने हिसाब से कोई नहीं, सब अपने सावधानी चाहते हैं। ऐसे जानबूझ के कोई नहीं करेगा। और अगर एक्सीडेंट हो जाए, अगर ड्राइवर वहाँ रुके तो फिर वो पब्लिक मारेगी उसको। वो ड्राइवर की जान चले, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? तो देखिए, कानून में जिस तरह प्रावधान है कि आपको वहाँ रुकना होगा, जो घायल है उनको हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन इनका कहना है कि दुर्घटना भंवर भी हमारे साथ बने हुए। भंवर, आप बताइए, क्योंकि जो बुनियादी चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन, सभी चीजों का जब ठप पड़ जाएगा, ट्रक्स नहीं चलेंगे, बसेस नहीं ऑपरेट होगी, तो फिर परेशानी जनता तक पहुंचेगी। कोटा में फिलहाल किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है इस हड़ताल को लेकर, जो कि औपचारिक तौर पर तो ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन नजर वास्तविक तौर पर आ रही है सड़कों पर? बिल्कुल जयती, अघोषित हड़ताल जैसा माहौल बनाने का प्रयास शुरू हो चुका है। और मैं अगर कोटा की बात करूं तो देखिए, कोटा से जो अजमेर जाने वाला हाईवे है उसमें बहुत सारे ट्रक चालकों ने रात को अपने ट्रक खड़े कर दिए थे और मुसाफिरों को काफ़ी किल्लतों का, काफ़ी दिक्कतों का वहां पर सामना करना पड़ा। इसके अलावा उदयपुर हाईवे को लाडपुरा के पास कल जाम करने का प्रयास किया। घंटों वहाँ पर जाम की स्थिति रही। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अभी तक जयपुर दिल्ली वाला जो हाईवे है वो लगातार पुलिस खुलवा रही है। मैं फिलहाल कोटा के छावनी इलाके में हूँ। छावनी में और नयापुरा में अधिकतर ट्रेवल्स के ऑफिस हैं। यहाँ भी कल जाम लगा करके और पूरा यातायात बाधित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन पुलिस ने समय रहते जाम खुलवा लिया। देखिए, फिलहाल ये जो हड़ताल है ये ड्राइवर्स कर रहे हैं। मैं ट्रेवल्स पर आपको दिखा रहा हूँ। ट्रेवल्स के जो दफ्तर है उन पर बुकिंग हो रही है, लेकिन यात्री भार कम हो रहा है, यानी नुकसान होना शुरू हो चुका है। अब बस मालिक संघ जो है जयती, बड़ी बात यह है कि वो भी अब हड़ताल की तैयारी कर रहा है और लगातार विचार किया जा रहा है स्ट्राइक पर जाने का। मेरे साथ सत्यनारायण साहू है जो कोटा बस मालिक संघ के अध्यक्ष हैं। साहू जी, फिलहाल ड्राइवर स्ट्राइक कर रहे हैं, अब बस मालिकों का इस पर क्या रुख है? देखो, ड्राइवर भी जब ड्यूटी पे नहीं आएगा तो हम बसें कैसे चला पाएंगे? अब हमने अभी तक तो उनको समझा बुझा करके रोक रखा है। 5 तारीख का हमने अल्टीमेटम दे रखा है पूरे राजस्थान की ओर से। मैं राजस्थान बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो पूरे राजस्थान के बस ऑपरेटर आश्वासन दे रहे हैं, भाई हम बात कर रहे हैं। कल हम बिरला जी से भी मिले और ये जो अंग्रेज़ों वाला कानून जो लागू किया है ये लोगों को पसंद नहीं है। और हम भी इसमें जो है सरकार से, केंद्र सरकार से
और केंद्रीय गृह मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इसमें संशोधन करके ड्राइवरों को सुरक्षा की गारंटी दी। फिलहाल संशोधन की बात हो रही है, लेकिन बाबू भाई कौन कौन से रूट्स फिलहाल बंद है कोटा से जाने वाले, और नुकसान हो रहा होगा यात्री पार का? कोटा इंदौर, कोटा लखनऊ बंद है अभी तो, इसलिए 5 तारीख के बाद पूरे रूट बंद हो जाएंगे। अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं हम 2 बजे, उसके बाद में 5 तारीख निश्चित की है हमने। कोटा राजस्थान में पूरी हड़ताल हो जाएगी। सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जो प्रावधान है हिट एंड रन का, टक्कर होने के बाद किसी को अस्पताल पहुंचाने की तो बात है, तो जब तक तो ड्राइवर को ही मार देगी पब्लिक, वहाँ रुकने के बाद में ड्राइवर को पब्लिक मार देती है, आप जानते हो सब। तो देखिए बस ऑपरेटर्स भी ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो है बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के, के हालात बिल्कुल नजर आ रहे हैं। लौटेंगे एक बार भरतपुर का भी रुख करते हैं, रवि भी हमारे साथ बने हुए। रवि, शहर शहर जाम के हालात हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ट्रक ऑपरेटर्स हो गए या फिर जो ट्रक चालक हो गए, सभी इस हड़ताल का, इस कानून का विरोध कर रहे हैं, जो कि 10-7 और जिस तरह से पूरा समस्याओं का ये पूरा घेरा बना हुआ है। भरतपुर के क्या हालात फिलहाल नजर आ रहे हैं आपको रवि इसमें? देखिए, यदि अगर भरतपुर की बात की जाए तो जो शहर में जो ऑटो हैं वो भी बंद पड़े हैं, ठप पड़े हैं, यात्री बड़े परेशान हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भरतपुर के जो भरतपुर का रोडवेज बस स्टैंड है, उसमें आपको दिखाना चाहूँगा रोडवेज की बसें हैं हो चुके हैं और यात्री काफ़ी परेशान हो रहे हैं। जो रोडवेज दे रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो रोडवेज के कर्मचारी वो यहाँ मौजूद हैं। कई रोडवेज के कर्मचारी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपकी तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है, जो कानून है उसको लेकर इसका विरोध किया जा रहा है, उसको लेकर अभी तक जो बस है वो बस नहीं चल पाई, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बस बंद पड़ी है, यात्री काफी परेशान हो रहे हैं। ये मोदी ने ये लगाया लागू है 10 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल की सजा। या अगर ड्राइवर लोग देंगे तो हम क्या गाड़ी थोड़ी चलाएंगे? 10 लाख होते तो फिर और कोई बिजनेस करते ना, ये ड्राइवर ही थोड़ी करते हम कहाँ से देंगे? तो आप बात तो यही तो बात है कि आप जो है अगर एक्सीडेंट होता है उस व्यक्ति को आप पहुंचाएं, बस इतनी तो बात है। पहुंचाने के बाद अगर मॉब लिंचिंग हो जाती है, उसमें हमारी जान चली जाती है, हमारे परिवार का कौन होगा? उस नियम में ये भी तो रखना था कि कम से कम 5 लाख 1 करोड़ या 50 लाख कुछ हमारे परिवार के लिए भी तो देते। यानी इनके हिसाब से तो ये हुआ कि हम तो इंसान ही नहीं है। अच्छा, अभी भरतपुर की अगर बात की जाए, किन किन रोडों पर जो रोडवेज चलती थी वो बंद पड़ी है? कौन कौन से मार्ग है ऐसे जो बंद पड़ी है? ये सभी मार्ग बंद पर हैं, पूरे गाड़ियां बंद हैं एकदम। यूपी का जो इलाका, यूपी बच जाती है, यूपी, हरियाणा, राजस्थान सभी बंद कर रखी हैं। बिल्कुल, यदि आप देख सकते हैं जो बड़ी संख्या में जो बस है राजस्थान रोडवेज की, जो भरतपुर से जो उत्तर प्रदेश जाती है और हरियाणा जाती है, वो बस है बिल्कुल भरतपुर के इस रोडवेज स्टैंड में अंदर खड़ी हैं। आप देख सकते हैं पहिए बिल्कुल थम गए हैं, जो मुसाफिर हैं वो परेशान हो रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानेंगे कि कुछ जो मांग है वो मांग आसान तरीके से मानी जा सकती है, लेकिन किन मांगों हैं जो नहीं सहमति बन पा रही है आपकी तरफ से? इस सहमति यही है सर हमारी कि कम से कम 10 लाख रुपए और 7 साल की सजा कौन भुगतेगा? ड्राइवर के पास इतना पैसा होता अपने बिजनेस करता करके, इसको वापस लो, ये काला कानून है। आप कहाँ से आए? मैं नदबई से आया हुआ हूँ। कैसे आए आप? मैं ऐसे ही रास्ते में किसी को हाथ दे के आया हूँ। तो क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज्यादा, 4 घंटे में भरतपुर से नदबई से भरतपुर आया हूँ। बिल्कुल रवि, समस्या तो है, लेकिन अब इस पर संशोधन की मांग जब की जा रही है और 5 तारीख का कई जगह हमने देखा अल्टीमेटम दिया है। उम्मीद करते हैं